हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम गूगल क्रोम कंसोल के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये गूगल क्रोम कंसोल क्या है और हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है और क्यों किसी भी डेवलपर्स के लिए आज के जनरेशन में गूगल क्रोम कंसोल या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, गूगल क्रोम कंसोल हो या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, क्यों कुछ सभी डेवलपर्स के लिए आज के जनरेशन में कंसोल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वो सारी बात डिटेल्स में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है p13.html और मैंने इसको लाइव सर्वर से यहाँ पे गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर रखी है और मैंने यहाँ पे फाइल में ऑटो सेव ऑन कर रखा है ताकि मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट वन प्रेस करता हूँ और शिफ्ट वन प्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो वीएस कोड मुझे एचटीएमएल का बेसिक कोड मुझे दे देगा और मैं पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोड ब्यूटीफाई होके आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 के अंदर गूगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल क्रोम कंसोल। ओके, यहाँ पे लिख के आ गया। और अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ गूगल क्रोम कंसोल को या फिर मैं मीठा ही देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए। मैंने यहाँ पे चेक किया था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सक्सेसफुली काम कर भी रहा है या फिर नहीं। अब स्क्रिप्ट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं कंसोल के बारे में। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को। अब बात करते हैं कंसोल क्या है और वो किस लिए हम उसको यूज़ करना चाहिए। इससे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको कंसोल ओपन करना है तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर जाके आपको मोर टूल्स के अंदर भी आपको डेवलपर टूल्स आपको क्लिक करेंगे तो आप अपना कंसोल देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। देखिए मेरा कंसोल ओपन हो गया। देखिए ये आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप्स आप यहाँ भी ला सकते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं यहाँ से गूगल क्रोम को मैक्सिमाइज कर देता हूँ और ये जो कंसोल ओपन हुआ, ये कंसोल आप डेवलपर्स आप टेस्टिंग पर्पस के लिए चेक करेंगे कि कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट में अगर ये ऐड करें तो क्या आउटपुट मिल रहा है। इसके बजाय अगर हम ये ऐड करें तो, अगर ऐसा ना करके हम इस जावास्क्रिप्ट इस सेंटेंस को ऐड करें तो क्या आउटपुट मिलेगा। एरर आएगी, वार्निंग आएगी, क्या आएगा, वो सारी बात टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कंसोल को इसका यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप कंसोल को बॉटम साइड ही ओपन रखें, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ भी ले जा सकते हैं। देखिए, और आप चाहते हैं कि कंसोल मेरे स्क्रीन में आए ही नहीं लेकिन फिर भी मुझे दिखे तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप इसके ऐसे भी ले जा सकते हैं। उप्स। और उसको आप इसके अंदर कुछ भी लिखते आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और जब भी काम पड़े तो आप उसको वापस ला सकते हैं। तो आप कंसोल को इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं जैसे मैं वापस यहाँ पे ला देता हूँ। अब मैं साइड बाय साइड वीएस कोड और गूगल क्रोम ब्राउजर में साइड बाय साइड ओपन कर रखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब कंसोल में कुछ भी लिखना के लिए मेन कमांड होता है कंसोल डॉट लॉग। अगर आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हो, हेलो वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। इसके बजाय आप हेलो वर्ल्ड के बजाय आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, फॉर जस्ट सपोज आप यहाँ पे लिखना चाहते हो 345, तो देखिए यहाँ पे 345 लिख के आ गया। तो आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो सब कुछ आप कंसोल में यहाँ पे आप प्राप्त आप देख सकते हैं कि आखिर मैंने क्या लिखा कंसोल में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एरे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 267। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, देखिए यहाँ पे 261 आ गया। मैं इसको ये करूंगा तो जीरो। देखिए इसकी लेंथ 3 है, प्रोटोटाइप एरे है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। तो आप इस भी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रहा हूँ कंसोल के अंदर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग न लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट
टेबल के अंदर मैं यहाँ पे 2 4 6 अगर मैं लिखूँ, देखिए यहाँ पे टेबल प्रिंट होके आ गया, आप लोग देख सकते हो। यस देखिए, 2 4 6, जो 2 है उसकी इंडेक्स 0 है, 4 है उसकी इंडेक्स 1 है, और 6 है इसकी इंडेक्स 2 है। तो आप ऐसा कंसोलर टेबल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एज वेल एज आप अगर जब भी आप कोई भी अपनी वेबसाइट बनाते हो और आप उसको उसमें जाहिर सी बात है कि आप जावास्क्रिप्ट बेसिक्स ऐड करोगे ही, तो जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई एरर आती है तो वो एरर आपको यहाँ पे आपको दिखती है, या फिर कोई वार्निंग भी आती है तो वो वार्निंग भी आपको यहाँ पे कंसोल में ही आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पे एरर्स दिखेगी, यहाँ पे वार्निंग आपको दिखेगी। ओके, तो इस तरह से और अगर आप कोई एरर और कोई वार्निंग मैन्युअली अपने तरीके से भी ला सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट एरर, और मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज अ एरर, लिखो तो देखिए ये दिस इस एरर लिख के आ गया, इसका फॉन्ट बैकग्राउंड कलर रेड है, फॉन्ट कलर भी रेड है, और ये एरर लिख के आएगा, और वो एरर मुझे यहाँ पे वन एरर में मुझे यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे मैसेजेस में भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि ये एरर हमें अपनी तरीके से लाए। लेकिन अब जब भी आप जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे और उसमें कोई एरर आएगी तो वो एरर अपने आप गूगल क्रोम में आपको दिख जाएगी कि यस, ये आपको एरर यहाँ पे मिल गई। सो इस एज वेल एज आप यहाँ पे वार्निंग भी ला सकते हैं। किस तरह से? मान आपको यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट वॉर्न, और आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज अ वार्निंग 1 2 3, सॉरी 1 2 4। देखिए आ गया दिस इज अ वार्निंग, बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, और यहाँ पे वार्निंग का साइन भी आ गया, और यहाँ पे वन वार्निंग के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वार्निंग आपको मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे आपको वार्निंग भी मिल गई, मैसेजेस के अंदर सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, एरर के अंदर सिर्फ आपको एरर दिखेगी, वार्निंग के अंदर सिर्फ आपको वार्निंग दिखेगी, और इन्फो के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो सिवाय वार्निंग और एरर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैसेजेस के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो वार्निंग हो, एरर हो, या फिर ना हो। तो ये है आपका कंसोल का फायदा, ये तो सिर्फ बेसिक बेनिफिट है। आप और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉर जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कंसोल में जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा वो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्लियर कंसोल, या फिर कंट्रोल एल एल प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप वी एस कोड में आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट क्लियर। जैसे आप लिखेंगे तो सारा कंसोल क्लियर होके आ जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा कंसोल वॉज क्लियर। वैसा आप यहाँ पे आप मिल जाएगा, सारा कंसोल क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ पे क्लिक करते तो वो भी इस भी तरह से आप सारा कंसोल आप क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग लिखता हूँ, और H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे लिख के आ गया हाय हेलो हाउ आर यू। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आईडी लिख देना चाहता हूँ, आईडी इज इक्वल टू ABC, बराबर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट, अब आप जरूरी नहीं है कि आप VS कोड में ही सब कुछ लिखें और उसका आउटपुट आप कंसोल में प्राप्त करें। नो, आप कंसोल में ही लिख सकते हैं, और उसका आउटपुट आप कंसोल में ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग 1 2 3, लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होके आ जाएगा। तब कंसोल में ही लिख सकते हैं, और आप उसका आउटपुट कंसोल में ही ला सकते हैं। एज वेल एज अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट वार्निंग लिखूँ, वार्निंग के नाम यहाँ पे लिखूंगा हेलो, कंसोल डॉट वार्निंग नहीं वॉर्न आपको सिर्फ लिखना है, कंसोल डॉट वन हेलो। देखिए आप यहाँ पे आपको वार्निंग मिल गई। तब कंसोल में ही लिख सकते हैं, और कंसोल में ही आप उसका आउटपुट देख सकते हैं फॉर जस्ट अ टेस्टिंग पर्पस। इसी वजह से सारे डेवलपर्स, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, या फिर फुल स्टैक डेवलपर भी क्यों ना हो, सारे डेवलपर्स आज की जनरेशन में कंसोल का यूज करते हैं, और आज के जनरेशन में कंसोल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है सबके लिए। एज वेल एज मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप कंसोल में ही लिख सकते हैं और कंसोल में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आईडी क्रिएट की है ABC, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ABC,
जो है मैं पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे आईडी एबीसी मिल गई, हाई हेलो हाउ आर यू। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपर की प्रेस करूंगा तो मैंने इससे पहले जो कुछ भी लिखा था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे फिर से अपर की प्रेस करूंगा तो मैं जो कुछ भी लिखता हूँ उसका कॉपी पेस्ट करके मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट मीन्स ए बी सी डॉट इनर टेक्स्ट लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए इसके अंदर जो कुछ भी था वो सिर्फ टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिला। ये पूरी HTML मुझे यहाँ पे मिली H1, और सिर्फ ये पूरा टेक्स्ट मिला। अब अगर मान लो मैं इसको हाय हेलो हाउ आर यू को मैं स्पान टैग के अंदर पेस्ट करूँ और मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ, और अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इनर HTML लिखूँ तो देखिए यहाँ पे स्पान आएगा और हेलो हाउ आर यू आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इनर HTML न लिखने के बजाय इनर टेक्स्ट लिखूं तो सिर्फ हाय हेलो हाउ आर यू आएगा, लेकिन जो उसके पहले जो स्पान टैग था वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कंसोल को कहा कि कंसोल भैया जिसकी भी आईडी एबीसी हो उसके अंदर का टेक्स्ट मुझे ला के दो। तो उसने अंदर का टेक्स्ट ला के दिया, और यहाँ पे मैंने क्या क्या, कंसोल भैया जिसकी आईडी एबीसी हो उसके अंदर का सारा एचटीएमएल कोड मुझे ला के दो। तो टेक्स्ट तो ला के दिएगा ही, एज वेल एज वो एचटीएमएल अंडर इनसाइड एचटीएमएल भी ला के आपको देगा। तो ये कंसोल का मेन बेनिफिट है। और यहाँ पे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को मैक्सिमाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे अमेजोन मैंने ओपन कर रखा है, और अमेजोन के अंदर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कंसोल में जाके देखिए यहाँ पे सारी वार्निंग आपको मिल जाएगी। यानी कि अमेजोन ने जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा कोड लिखा है कि जो एक वार्निंग प्रदान कर रहा है। देखिए तो वो वार्निंग ऑटोमेटिक कंसोल में ही आपको मिलेगी। वार्निंग क्या है, एरर क्या है, जी ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं यूट्यूब के अंदर भी जाऊँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो शायद कुछ ना कुछ वार्निंग या फिर एरर आपको, हाँ देखिए मिल गई। देखिए देखिए अगर मैं अमेजोन के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जैसे मैं लिखता हूँ एंटर प्रेस करूँगा, देखिए amazon.com वेबसाइट ऐसी है एज इट इज है, लेकिन सारा कंटेंट गायब हो गया, उसके बजाय हेलो वर्ल्ड लिख के सिर्फ आ गया। तो आप कंसोल में ये सब चेक करवा सकते हैं। एज वेल अगर मैं यूट्यूब में वापस जाता हूँ, लेकिन हेलो वर्ल्ड लिख के आया तो वो टेम्पररी लेवल पे आया। जरूरी नहीं है कि अमेजन.com ने हमने हमने अमेजन.com की वेबसाइट को चेंज कर दी। नो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी वेबसाइट सिर्फ अमेजोन ही चेंज कर सकता है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो पहले जैसी वेबसाइट दिख रही थी वैसी हमें वापस मिल जाएगी। तब जो कुछ भी कंसोल में चेंज करते हो वो सिर्फ आपके लैपटॉप में चेंज होता है, पूरी दुनिया में चेंज नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं मान लो मैं यूट्यूब के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल को यहाँ पे ओपन कर रखा है, और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरे सब्सक्राइबर्स 192 सब्सक्राइबर्स है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैं ये क्लिक करता हूँ। देखिए आप मेरे एरो देख रहे हैं, ये मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एन एलिमेंट इन दी पेज टू इंस्पेक्ट इट, ये क्लिक किया। उसके बाद मैं 192 सब्सक्राइबर्स को क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे इसकी लाइन HTML कोड मुझे मिल गया, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मैं एडिट एस HTML करूँगा, और यहाँ पे मेरे 192 सब्सक्राइबर्स के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 196 सब्सक्राइबर्स लिखा। और जैसे मैंने आउटर साइड एरो पे क्लिक किया, कहीं भी मैं क्लिक करता हूँ 196 सब्सक्राइबर्स, देखिए यहाँ पे आ गया 196 सब्सक्राइबर्स। अब मैं कंसोल को बंद कर देता हूँ। देखिए अभी मेरे सब्सक्राइबर्स 192 थे, इसके वजह मेरे 196 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो क्या ये परफेक्टली मैंने चेंज कर दिया? नो, ये सिर्फ मेरे लैपटॉप मेरे पीसी में चेंज हुआ है। अगर मैं इसको जैसे मैं इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स एज इट इज 192 ही रहेंगे। तो यही फायदा होता है कंसोल का कि आप कंसोल में टेस्टिंग कर सकते हैं, सारे एरर सारी वार्निंग आप सब कुछ कंसोल में देख सकते हैं, और टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कंसोल का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जो कुछ भी समझा है वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कंसोल क्या है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो सब कुछ मैंने आपको वन बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे आप इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। So thank you friends for watching this video, and I will see you next time.
बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, टाटा।